आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लौट आया बचपन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14 लौट आया बचपन। आइए इसे पढ़ें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बार बार बचपन की याद आती है, जो बचपन बड़ा मीठा और अच्छा था। गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें यह एहसास होगा कि जो सबसे अच्छा जो जीवन का काल था वो बचपन था, जिसमें सारी खुशियां हम खुलकर एंजॉय करते थे। वो समय अब बीत गया। चिंता रहित खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद। चिंता रहित यानी बिना किसी चिंता के खेलना और खाना खाना, और फिर बिना चिंता के स्वच्छंद फ्री होकर रहना। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूल सकता हूं मैं बचपन का अतुलित यानी जिसकी कोई तुलना नहीं हो ऐसा आनंद, ऐसा मजा। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। जब छोटे होते हैं तो ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कुछ भी हमें ज्ञान नहीं होता। छुआछूत का भी हमें कोई हमें भेद पता नहीं होता। हम किसी भी बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। झोपड़ी बनी हुई थी और चीथड़ों में रानी बनी हुई थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोने में भी बड़ा मजा आता था, रूठने में भी बहुत मजा आता था, तो उन सब में एक अलग ही मजा था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। जब बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनकी मोती रूपी आंसू निकलते हैं और वो उनकी जयमाला बन जाती थी। ऐसा होता था बचपन। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। जब बचपन होता है उसमें हम सभी क्या होते हैं, बड़े सरल और मीठे होते हैं, एकदम स्वच्छ होते हैं। किसी भी तरीके का भेदभाव द्वेष भाव अपने मन में नहीं होता, बिना किसी पाप के वो जीवन होता है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे तन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को भुला रही थी तभी मेरी बेटी बोल उठी। नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिसी फूल उठी। नंदन वन में जिस तरीके से कलरव होता है उसी तरीके से मेरी कुटिया में भी होने लगा। माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। माँ की बेटी माँ और माँ करके उसको पुकार रही थी और मिट्टी जो होती है, रेत जो होती है, वो खाकर उसकी बच्ची आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। वो मिट्टी खुद भी खा रही थी और माँ को खिलाने के लिए भी लाई थी। थोड़ी मिट्टी उसके मुंह में थी और थोड़ी मिट्टी उसके हाथ में थी। मैंने पूछा यह क्या लाई। माँ ने पूछा कि बेटा क्या लेके आई हो। बोल उठी वह, माँ बताओ क्या। प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही बताओ। वो बड़े खुश होकर बोली कि माँ आप बताओ कि मैं क्या लाई हूँ। अपने दिल से खुश होती है और वो कहती है बताओ माँ मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया। मैं फिर से अपने बचपन को याद करने लगी। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी में मैंने अपना बचपन देखना शुरू कर दिया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मंजुल यानी सुंदर, उसकी जो मूर्ति थी उसको देखकर, उसके शरीर को देखकर मुझे नवजीवन आया और मुझे नया जीवन मिल गया बचपन का। फिर से मैं उस बचपन को देख पाऊंगी। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मैं भी उसके साथ में खेलती हूँ, उसके साथ में खाना खाती हूँ। जैसे वो मेरी बच्ची तुतला कर बोलती है वैसे मैं भी तुतला कर बोलती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ और उसके साथ साथ जैसे वो बचपने में व्यवहार करती थी उसी तरीके से मैं भी आज अपनी बच्ची में फिर से जी रही हूँ अपनी बच्ची के साथ में। इस सुंदर सी कविता की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहरा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूल जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप।
क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरा मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी मेरी बिटिया, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह, माँ बताओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही बताओ। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चे निष्पाप होते हैं, उनके साथ हम खेलकर अपने सारे दुखों, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।